हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। हम अपना संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने सवर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम बेटा अपना विस्तरक संधि पढ़ेंगे। हमने कल विस्तरक संधि का जो फर्स्ट नियम था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम विस्तरक संधि का सेकंड नियम पढ़ेंगे। सेकंड नियम में क्या है बेटा, यदि विस्तरक के बाद स या स हो तो यदि इसके बाद ये स हो, यदि विसर्ग के बाद सलगम वाला स, षटकोण वाला स और सपेरा वाला स हो तो विसर्ग का स ही हो जाता है। ये स तो ये हो जाएगा इस विसर्ग का हाफ, और ये स है इसके बाद तो विसर्ग के स्थान पर ये हो जाएगा हाफ, और विसर्ग के बाद अगर ये स है तो ये स हो जाएगा हाफ विसर्ग के स्थान पर। देखो, नहीं प्लस में संधि, नहीं प्लस में संधि। अब नी यानी कि विसर्ग के बाद क्या है बेटा, ये वाला स है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आप स, नी संधि। क्या बनेगा बेटा, नी संधि। उसी प्रकार आगे देखो बेटा, दुहु प्लस में शासन। अब विसर्ग के बाद क्या है, स है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, हाफ से दुशासन। ये विसर्ग संधि का सेकंड नियम है। अगला 3 नियम पढ़ेंगे बेटा हम। विसर्ग संधि का 3 नियम ये है, यदि ए हो, यदि विसर्ग से पूर्व इससे पहले क्या हो बेटा, ए हो। यदि विसर्ग से पूर्व ए हो और बाद में ए या किसी वर्ग का बाद में भी ए हो या किसी वर्ग का, जैसे कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इन वर्ग का किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, अथवा फिर इसके साथ और क्या हो बेटा, ये हो, रे हो, ले हो और व हो। यदि विसर्ग के बाद ए हो, विसर्ग से पहले ए हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर ये रे ले व या है, ये व है में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा बेटा, इस विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, ओ आएगा। क्या आएगा, ओ आएगा। अब उदाहरण देखो आप, वय प्लस में वृद्ध। अब क्या है, वह है, हमारे नियम के अनुसार इसके अंदर विसर्ग के बाद क्या है, वह है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, वह हो, ओ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वयो वृद्ध। क्या बनेगा बेटा, ये वयो वृद्ध। उसी प्रकार देखो, रज प्लस में गुण। अब किसी भी वर्ग का, ये कौन सा है, तीसरा है, कै ख ग, कै वर्ग का तीसरा है तो विसर्ग का क्या होगा, ओ होगा। तो क्या बनेगा बेटा, ये रजो गुण बनेगा। क्या बनेगा, ये रजो गुण। ये इसका 3rd नियम था विसर्ग संधि का। अब नियम नंबर 4 देखो आप, विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर और कोई भी भिन्न स्वर हो, ठीक है ना, ए आ नहीं होने चाहिए, ए आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा ये र में से कोई भी वर्ण होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है बेटा, र हो जाता है। इसका क्या होगा, र। सेम नियम है, सिर्फ अंतर इतना है, उसमें ए था विसर्ग से पहले और इसमें भिन्न स्वर है। ए है तो क्या हो जाएगा बेटा, ओ हो जाएगा, और ए के अलावा और कोई भिन्न स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। जैसे नहीं प्लस में अर्थक। अब विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, ई स्वर है, भिन्न स्वर है, ए आ को छोड़ करके तो विसर्ग का क्या होगा बेटा, र हो जाएगा। क्या बनेगा, ये नी र थ क। क्या बन जाएगा बेटा, ये निरर्थक बन जाएगा। उसी प्रकार देखो, दुहु प्लस में गुण। अब गुण, अब इसमें उ स्वर है, ए आ के अलावा उ स्वर है, और ये कौन सा वर्ण है, कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा दुर्गुण। यानी कि विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा बेटा, रे आएगा। आया समझ में, ये इसका 4 नियम था। अब हम नियम नंबर 5 पढ़ेंगे, जो हमारा
विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद र हो, इससे पहले तो ए या फिर आ और इसके बाद क्या हो बेटा, विसर्ग के बाद र हो, क्या हो, र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक खुद खत्म हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं बेटा, लोप बोलते। अगर विसर्ग से पहले ए आ स्वर है और विसर्ग के बाद र है, तो विसर्ग अपने आप खत्म हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। जैसे आप देखो निही, यानी कि ए आ ई कोई भी स्वर हो, स्वर कोई भी ए या आ हो और विसर्ग के बाद र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि ए आ स्वर हो या और भी कोई स्वर हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा। अब देखो निही प्लस में रस, तो नी ई स्वर है और स्वर के बाद क्या है, र है, तो इसका क्या हो गया, लोप हो गया, ये अपने आप खत्म हो जाएगा, ये नीरस बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, नीरस। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखो, निही प्लस में रज, अगर विसर्ग के बाद र है तो क्या हो जाएगा, इसका लोप, तो क्या बनेगा, ये जो मात्रा ह्रस्व स्वर की मात्रा है, जब ये लोप होगी, विसर्ग खत्म हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये दीर्घ स्वर में चेंज हो जाएगी, दीर्घ की मात्रा हो जाएगी, तो ये नीरस। ठीक है बेटा, ये इसका 5th नियम है। आगे विसर्ग संधि का 6th नियम है, विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। आगे विसर्ग से पहले तो ए या आ, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, ई उ ए ऐ, कोई भी भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखो अतः प्लस में एव, अतः प्लस में एव, अब विसर्ग से पहले तय में क्या है, ए स्वर है, ए प्लस में ए, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर है, यानी कि ए आ को छोड़ करके, तो विसर्ग खत्म हो जाएगा, ये क्या बनेगा, अतएव। क्या बनेगा बेटा, ये अतएव। अगला 7 नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद क या पै हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद क्या हो, क या पै हो, क्या हो बेटा, क या पै हो, तो विसर्ग का लोप नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, विसर्ग यूं का यूं आएगा। जैसे अतः, उदाहरण देखो बेटा, अंतः प्लस में करण, विसर्ग से पहले क्या है, ऐसा स्वर है तय के अंदर, विसर्ग के बाद क्या है, क है, क्या कहा था, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम आएगा, अंतः करण। क्या बनेगा बेटा, ये अंतः करण। अब देखो प्रातः प्लस में काल, प्रातः प्लस में काल, यहाँ ए है, क और पै, ए के बाद क और पै हो, इसमें भी क है, ए है आगे और इसमें क्या है बेटा, क है, तो ये खत्म नहीं होगा, ये क्या बनेगा, प्रातः काल। तो जो बेटा हमारी संधि थी, संधि का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने तीनों पार्ट थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, हमने तीनों पार्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं और हमारा टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया है। कल हम अपना अगला जो हमारा अगला अध्याय है वो पढ़ेंगे और जितना भी बेटा मैंने जो आपको आज समझाया है वीडियो, उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर, जितने भी पॉइंट बने हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के साथ PDF में सेंड कर दिए। आपने अपना ये लेसन कंप्लीट फेयर नोटबुक में करना है। थैंक्स बेटा।